हाय दोस्तों, जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में पैकेजेस। पैकेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पैकेजेस को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अभी तक हम लोगों ने कुछ पैकेजेस को यूज किया है। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप ऊपर लिखते थे import java.util.star, लिखा है ना आपने। एक आध प्रोग्राम में हमने ये भी लिखा है java.io.star। तो आपको पता था कि नहीं पता था, जो java.util या java.io थी उसको टेक्निकली बोलते हैं पैकेजेस। ठीक है, पैकेजेस को मोटा मोटा अगर आपको रिलेट करना चाहें तो आप जैसे सी में हेडर फाइल्स होती है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन पैकेजेस थोड़ी सी अलग चीज है। अब आते हैं इसकी पहले फॉर्मल डेफिनेशन पे, समझते हैं क्या है, फिर थोड़ी देर में हम समझते हैं कि ये क्यों है। ठीक है, तो पैकेजेस क्या है आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि पैकेजेस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब क्लासेस। मतलब पैकेजेस के अंदर आप ढेर सारी क्लासेस को, इंटरफेसेस को या सब क्लासेस को आप रख सकते हैं। ठीक है, और पैकेजेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि बिल्ट इन पैकेज, जो बना बनाया पैकेज होता है, और एक होता है कि यूजर डिफाइंड पैकेज। तो जो बना बनाया पैकेज होता है, मैंने बताया आपको कि अभी आपने यूज किया था java.util को और आपने यूज किया है java.io को। बाकी ये जो नाम है जैसे java.sql, java.awt, java.swing, java.net और java.lang, इनको आपने यूज नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में हम इनको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे ये सारे हमारे पैकेजेस हैं और इनका हम लोग समय के साथ में इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस लेक्चर में हम इन पैकेजेस को यूज करने वाले नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे जा रहे हैं अपना खुद का पैकेज बनाने। ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है कि भाई हम अपना खुद का पैकेज क्यों बनाएंगे, क्या जरूरत है हमारे खुद के पैकेज की। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए कि आप सभी के मोबाइल में या सभी के लैपटॉप में ढेर सारे गानों का कलेक्शन होगा। तो आप जरा गौर करिए कि आपने गानों के कलेक्शन को कैसे रखा है। गानों के कलेक्शन को आपने रखा होगा कैसे, मान लीजिए मैंने कैसे रखा है। मैंने तो रखा है कि मोहम्मद रफ़ी के अंदर क्लासिकल सॉन्ग्स, मोहम्मद रफ़ी के अंदर फिल्मी सॉन्ग्स, मोहम्मद रफ़ी के अंदर गजल्स, है ना। या एक बना लिया सॉन्ग के अंदर जगजीत सिंह, सॉन्ग के अंदर सोनू निगम, सॉन्ग के अंदर अरिजीत सिंह, फिर अरिजीत सिंह के अंदर रैप, अरिजीत सिंह के अंदर पॉप। इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। तो क्यों ऐसे कैटेगराइज किया है? कैटेगराइज इसलिए किया है कि अगर कल को मेरा जैसा मूड हो उस तरीके का गाना सुनने में मुझे उस गाने को ढूंढने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि आप सोचिए जावा ने कैसे अरेंज किया है। जावा ने कहा है कि यार आपको अगर AWT कंपोनेंट, मतलब विंडोज बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना है तो AWT को ऐड कर दीजिए। जावा ने कहा कि अगर आपको नेटवर्किंग की कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो java.net को ऐड कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने भी नेटवर्किंग की सारी क्लासेस नेट के अंदर, AWT विंडोज की सारी क्लासेस AWT के अंदर, एप्लेट की सारी क्लासेस एप्लेट के अंदर, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने कैटेगरी बना करके रख दी। अब इसको हम लोग असल जिंदगी में समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सपोज करिए कि एक कंपनी है, कंपनी में मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मान लीजिए कि हमारे पास 4 प्रोग्रामर्स हैं। तो एक को हमने कहा भाई तुम्हारा काम है अकाउंट सेक्शन वाला सारा चीजों को तैयार करना, एक को कहा कि तुम्हारा काम है बुक को इशू करना, रिफंड करना, लाइब्रेरी से रिलेटेड सारी चीजें हैं तुम्हारी बुक से रिलेटेड, और एक को कहा कि तुम्हारा काम है स्टूडेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें। तो एक आदमी को दिया अकाउंट फी को डिपॉजिट करना, फाइन, विड्रॉ, जो भी आपका हो रहा है। एक को कहा कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, जो भी चीजें हो रही हैं। एक को कहा कि बुक्स से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड सारे काम तुम्हें करने हैं। तो बड़े लेवल पे जब काम होता है, तो मैंने आपको बार बार ये चीज बताया है कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में ये होता है कि बड़े लेवल पे सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जाती हैं ऑन पेपर पे, उसकी मॉडलिंग कर ली जाती है, फिर सब लोग उस पर काम करते हैं। तो यहीं पे अब क्या बनेगा, अकाउंट वाला अकाउंट नाम का पैकेज बनाएगा, बुक वाला बुक नाम का पैकेज बनाएगा, और मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टूडेंट नाम का पैकेज बना के वो अपना काम सब करेंगे। ठीक है, तो पैकेज के अंदर ढेर सारी क्लासेस को हम रख सकते हैं और फिर उनको हम यूज कर सकते हैं जब भी उनकी जरूरत है। एक तरीके से रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है। किस तरीके से कर सकते हैं, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो क्या मैं व्यू बनाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए भी ये आप समझ लीजिए। अब मैं भी थोड़ा बहुत यूट्यूबर तो बन ही गया हूँ,
तो अब इसके साथ ये समझ लीजिए कि उसको मैं अभी पहले बता भी नहीं सकता। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना आपको किताब में मिलेगा, ना ही आप कहीं यूट्यूब वगैरह पे शायद ही आपको कहीं मिले, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं बता भी नहीं सकता, वो पूरा एकदम सीरियल से जुड़ा हुआ चीजें हैं। तो अगर आप पहले ही अभी मिस करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से अंतिम तक पहुंचिएगा, आपको नई चीज मिलेगी, ठीक है। तो अब अगर हमें पैकेज बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं पैकेज? हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक चाह रहे हैं कि कुछ लॉजिक्स को हम एक जगह पे स्टोर कर दें पैकेज के फॉर्म में, और उनको हम यूज कर लें जब भी हमें जरूरत पड़े। तो पूरे प्रोग्राम को दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं। पहला हिस्सा है कि कैसे पैकेज को आप बनाएंगे, और दूसरा हिस्सा है कि पैकेज को कैसे आप यूज करेंगे। तो आइए पहले हिस्से में देखते हैं। तो पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट अ फोल्डर विद द सेम नेम वट एवर यू वांट टू योर पैकेज नेम, मतलब जो भी पैकेज का नाम आप देना चाहते हैं उस नाम का एक फोल्डर बना लीजिए। मान लीजिए पैकेज का नाम मैं देना चाहता हूं OPR, तो आप फोल्डर कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे C ड्राइव के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर आपका प्रोग्राम अभी तक किसी फोल्डर के अंदर आप रखते रहे होंगे, तो उसी फोल्डर के अंदर OPR नाम का एक फोल्डर बना लीजिए। तो सबसे पहले क्या किया हमने यहाँ पर माई कंप्यूटर खोला, यहाँ पे गए C के अंदर, मैं प्रोग्राम सेव करता था माई जावा के अंदर, अपना आप जाने, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के मैंने एक फोल्डर बना लिया, किस नाम से? मैंने फोल्डर बना लिया OPR नाम से, ठीक है, बिल्कुल बन गया। उसके बाद मैंने कहा कि आप नोटपैड को खोलिए और इस प्रोग्राम को लिखिए। अब ये सिंपल बात को समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि अब यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहली लाइन क्या लिखना है? पैकेज, फिर पैकेज का नाम, ठीक है। फिर जिस भी नाम की आपको क्लास बनानी है, तो जैसे मैंने क्लास का नाम दे दिया है लॉजिक इन पैक, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो और याद रखिए क्लास को पब्लिक करना मत भूलिएगा, अगर पब्लिक आप नहीं करेंगे तो फिर मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसके अंदर कोई दो लॉजिक मैंने बताया था, कोई भी ऐसे ही रैंडम दो लॉजिक, तो एक हमने टेबल प्रिंट करने की लॉजिक, ये 2 नंबर में से बड़ा नंबर की लॉजिक हमने लिख लिया है यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर के हमने एक पैकेज बनाया, किस नाम से? OPR नाम से। इसके अंदर एक क्लास बनाई लॉजिक इन पैकेज, और दो लॉजिक जो हमें जरूरत पड़ेगी बार बार अपने प्रोग्राम में, उनको हमने लिख लिया। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, लॉजिक तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आप समझिए कि आपको मैं समझाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग करते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले नोटपैड खोलिए और आपको क्या करना है? आपको लिखना है पैकेज, पैकेज का नाम क्या है? OPR सेमीकोलन, फिर पब्लिक लगाना मत भूलिएगा, पब्लिक क्लास, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लॉजिक इन पैक, पैकेज के अंदर जो लॉजिक है इसी नाम से यहाँ बनाए, तो यही कर लेते हैं। अब इसके अंदर 2 मेथड्स बने हैं, एक टेबल का, तो आसान है, इसमें कोई बात ही नहीं। आप कर लीजिए पब्लिक वाइड क्या? टेबल प्रिंट करने की लॉजिक क्या होती है? INT लिया आपने, और आपने यहाँ पे INT आई करके आपने कहा फॉर i इक्वल टू 1 i लेसर इक्वल देन 10 i प्लस प्लस, और आप प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दीजिए, बल्कि क्या n इंटू आई को, और एक थोड़ा सा गैप दे दीजिए, ये टेबल प्रिंट कर देगा। मैक्स वाली लॉजिक क्या है? पब्लिक INT मैक्स, 2 नंबर लेके बड़ा नंबर दे दो भाई A, और INT B। ए की लॉजिक तो मैं 100-200 बार लिख चुका हूँ, आपको पता ही है कि A बड़ा है B से, तो A नहीं तो B। ये कर दिया हमने। अब इसको सेव कहाँ पे करना? अगले पॉइंट को खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगले कह रहा है कि सेव योर पैकेज इनसाइड द पैकेज फोल्डर। आपने जो लिखा है इसको हम पैकेज बोलना है, इसको पैकेज फोल्डर के अंदर, मतलब OPR के अंदर सेव करना है। किस नाम से? जिस नाम की क्लास है। तो क्लास का नाम क्या है? लॉजिक इन पैक। तो हम यहाँ पे गए फाइल के अंदर, हमने कहा सेव हो जाओ भाई। कहाँ पर? C ड्राइव के अंदर। C ड्राइव के अंदर फोल्डर का नाम क्या था? माई जावा। तो मैं जहाँ जावा सेव करता हूँ उसके अंदर क्या था? OPR। यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, किस नाम से? लॉजिक इन पैक डॉट जावा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, जावा का पाथ सेट करिए और अपने पैकेज को कंपाइल करिए। तो मेरे में जावा का प्रोग्राम पाथ पहले से सेट है, इसीलिए मैंने एक वीडियो ही बना दिया है एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करें। अगर नहीं सेट है तो आप वहां से जाकर सेट कर लीजिए। और मैं अब क्या करने वाला हूं? मैं खोलने वाला हूं CMD, और CMD के बाद मैं जाने वाला हूं अपने फोल्डर के अंदर। मेरे फोल्डर का क्या नाम था? माई जावा, यहाँ पर। और अब मुझे करना क्या है? पैकेज को कंपाइल करना है। कंपाइल करने की भी यहाँ पे मैंने सिंटैक्स दे रखा है, जावा सी पैकेज का नाम और फिर यहाँ पर क्लास का नाम। तो कैसे करेंगे? जावा सी पैकेज का नाम क्या है? OPR, OPR के अंदर क्लास का नाम क्या है?
लॉजिक इन पैक ये है। ठीक है, आपने इसको कंपाइल कर दिया। तो अगर यहाँ कोई एरर नहीं आ रही तो इसका मतलब सब ठीक है, पैकेज आपका कंपाइल हो गया। तो पहला पार्ट हमारा तैयार हो गया, मतलब हमने एक पैकेज बना लिया। पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम है OPR। पैकेज के अंदर क्लास कौन सी है? लॉजिक इन पैक। उसके अंदर दो मेथड्स हैं, टेबल और मैक्स। मतलब ये दोनों लॉजिक है जो हम बार बार यूज करेंगे। ये लॉजिक सिर्फ सिंबॉलिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो एक काम तो क्लियर हो गया कि पैकेज आपका बन गया। अब जो दूसरा काम है वो है वो पैकेज को कैसे आप यूज करें। ठीक है, तो अगर आप पैकेज को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से मैंने स्टेप यहाँ पे लिख रखा है। क्या करिए आप नोटपैड को दोबारा खोलिए, मतलब एक नया नोटपैड खोलिए और पैकेज को यूज करने की लॉजिक लिखिए। सबसे पहले लिखिए इंपोर्ट OPR.star, फिर लॉजिक इन क्लास का आप यहाँ पर, आपने चूंकि पैकेज को इंपोर्ट कर लिया तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं और फिर इन दोनों मेथड्स को आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से एक नोटपैड खोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा इंपोर्ट, पैकेज का नाम क्या था? OPR.star। ठीक है, फिर एक क्लास बनाया हमने, किस नाम से? टेस्ट नाम से। और मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग लिख दिया, ये जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर जो क्लास था हमारा लॉजिक इन पैक, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू लॉजिक इन पैक का ऑब्जेक्ट बना लिया। और फिर अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट डॉट टेबल, टेबल फंक्शन था, मैंने मान लीजिए उसके अंदर 5 पास कर दिया, 5 की टेबल प्रिंट कर देगा। और फिर हमने कहा कि लार्जेस्ट नंबर के लिए दूसरा फंक्शन था मैक्स, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट, चूंकि रिटर्न करेगा तो हमको यहाँ पे प्रिंट करना है इसको, तो हम कह देंगे क्या? /n लार्जेस्ट इज इक्वल टू प्लस ऑब्जेक्ट डॉट, मेथड का नाम क्या था? मैक्स, पहली वैल्यू 20 30। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको कहाँ पे सेव करें। तो इसको हम OPR के अंदर सेव नहीं करेंगे, इसको हम सेव करेंगे कहाँ पर? हम यहाँ पर भी जाइए, सेव पे जाइए, और इसको आप सेव करेंगे कहाँ पर? इसको आप सेव करेंगे माई जावा के अंदर, मतलब जो जहाँ पे आप अपना जावा का प्रोग्राम आप रख रहे थे। तो आपने इसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया आपने टेस्ट डॉट जावा, ये दे दिया आपने, ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर जाइए, इसको कंपाइल करिए, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, और जावा टेस्ट, ये देखिए टेबल भी आ गया और लार्जेस्ट भी आ गया, मतलब दोनों मेथड काम कर रहे हैं। आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि नहीं? हुआ क्या? ठीक है, हुआ ये कि टेक्निकली अगर आप इसको देखें तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक मेमोरी बनी OPR नाम से, एक मेमोरी बनी किस नाम से? OPR नाम से। इसके अंदर एक पैकेज बना किस नाम से? एक पैकेज, मतलब एक क्लास बनी लॉजिक इन पैक। इसके अंदर दो मेथड्स रखा गया, कौन सा? एक टेबल और एक रखा गया मैक्स। ठीक है, और इस पैकेज को हमने एक दूसरी प्रोग्राम जिसका नाम है टेस्ट डॉट जावा, तो इसको हमने टेस्ट डॉट जावा के अंदर हमने इन दोनों को यूज किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लॉजिक इन पैक को आपने टेस्ट डॉट जावा के अंदर, जबकि दोनों अलग अलग जगह पे रखी हुई है। ये इस OPR फोल्डर के अंदर है और ये कहां पर है? ये है माई जावा के अंदर, ये माई जावा के अंदर है। और OPR कहाँ है? OPR भी माई जावा के अंदर है, लेकिन ये माई जावा के अंदर ये फाइल है और ये फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी बात आती है, जो मैंने आपसे कहा था कि एक मैं बहुत सीक्रेट चीज आपको बताऊंगा जो आपको शायद कहीं नहीं मिले। ठीक है, तो जब आप लिखते हैं क्या? आप लिखते हैं कि इंपोर्ट OPR.star, तो इसका मतलब आप कहते हैं कि OPR के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं सब अटैच हो जाए। ठीक है, तो अगर हमें कोई एक क्लास अटैच करनी हो तो हम उस क्लास का यहाँ पे नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी तो ये सिर्फ एक ही क्लास है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लॉजिक इन पैक, यही क्लास तो थी ना यहाँ पर। अब देखिए इसको मैं कंपाइल दोबारा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रन करके आपको आराम से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना अब ये चाह रहा हूँ कि आपने एक पैकेज के अंदर एक क्लास तो बना दिया लॉजिक इन पैक नाम से,
ठीक है। लेकिन अब मैं इस पैकेज के अंदर दूसरी क्लास बनाना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं चलो मैं अपने नाम की क्लास बनाना चाह रहा हूं। मैं बनाना चाह रहा हूं डीकेएस नाम की क्लास, डीकेएस नाम की क्लास, जिसके अंदर मान लीजिए मैं मेथड रखना चाहता हूं इन्फो, ठीक है। अब ये आप वीडियो यहाँ पॉज करके ढूंढ डालिए कि एक पैकेज के अंदर दूसरी क्लास कैसे अटैच करें, ठीक है। और बुक जो हो आप पढ़ डालिए, कहीं मिल जाए तो बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपकी एक्सरसाइज अगर आपको करनी हो तो यहीं पे वीडियो बंद कर दीजिए और फिर करके फिर बाद में देखिएगा। अदरवाइज अगर आपको धैर्य नहीं है तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको एक डीकेएस नाम की क्लास बनानी है और जिसके अंदर क्या रखना है, आपको इन्फो नाम का मेथड रखना है, तो आप फिर से एक नोटपैड खोलिए, ठीक है। फिर से एक नोटपैड खोलिए, यहाँ पे क्या लिखिए, पैकेज क्या, ओपीआर, और फिर से यहाँ पे एक क्लास बनाइए, पब्लिक क्लास, किस नाम से, डीकेएस नाम से, ठीक है। और पब्लिक वाइड इन्फो, ठीक है। और पब्लिक वाइड इन्फो के अंदर आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दीजिए, मैं वो बताता हूं जो कोई नहीं बताता, है ना। अच्छी टैगलाइन है, ठीक। अब क्या किया आपने, पैकेज ओपीआर के अंदर क्लास क्या है, डीकेएस, और डीकेएस के अंदर मेथड बना दिया इन्फो नाम से। अब इसको सेव कहाँ करेंगे, तो भाई साहब इसको भी सेव करेंगे कहाँ पर, ओपीआर के अंदर, क्योंकि ये ओपीआर के अंदर हम बनाना चाह रहे हैं। तो हमने इसका नाम क्या कर दिया, इसका क्लास का नाम क्या था, डीकेएस, तो डीकेएस डॉट जावा, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने कहा जावा सी, अब इसको कंपाइल करिए ओपीआर के अंदर किस नाम से, डीकेएस डॉट जावा, कंपाइल हो गई। अब प्रोग्राम में आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो टेस्ट वाला प्रोग्राम में था, जैसे आपने लॉजिक इन पैक को इंपोर्ट किया वैसे आप किसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट ओपीआर के अंदर क्या नाम था, डीकेएस नाम से, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप डीकेएस का भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आपने कहा डीकेएस का ऑब्जेक्ट 2 मान लीजिए इक्वल टू न्यू डीकेएस, और फिर मैंने क्या कहा, मैंने मेथड कॉल कर लिया, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट 2 डॉट इन्फो क्या हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कंपाइल करिए इसको टेस्ट को, और यहाँ पर देखिए, अब देखिए इन्फो फंक्शन भी कॉल हो गया आपका, है ना। तो ये मजेदार चीज शायद आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप इन दोनों को 2 बार नहीं लिखना चाहते, अब आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, अब आप चूंकि अब एक से ज्यादा क्लासेस हैं और दोनों को यूज करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, स्टार लिख दीजिए, तब दोनों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए भाई साहब, बिल्कुल हो गया आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है, और मैंने आपको वो बताया है जो सच में कोई नहीं बताता। इंटरव्यू का बहुत पेट क्वेश्चन होता है जो सभी लोग पूछते हैं, और जवाब शायद ही कोई एक आध दो बात दे पाता है, जो बहुत ही क्यूरियस टाइप का होता है। तो ज्ञान को पचाइए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।